बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 साइंस की चैप्टर नंबर 9, दैट इज द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सोल्यूट्स, सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशंस। तो आई होप ये सारे वर्ड्स जो है वो आप पहली बार सुन रहे होंगे, सोल्यूट्स, सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशंस। तो ये है क्या? तो चलिए मैं आपको थोड़ा रिकैप करवा दूँ। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बारे में। तो जो मिक्सचर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? मिक्सचर्स बनते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को मिक्स करने पे, या एलिमेंट को मिक्स करने पे, या कंपाउंड्स को मिक्स करने पे। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन वर्ड है ये क्या है? एक्चुअल में ये एक मिक्सचर है। मतलब हम सॉल्यूशन को क्या डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर। अब आप ये भी याद करो कि मिक्सचर में हमने दो टर्म्स देखा था, एक था यूनिफॉर्म मिक्सचर और दूसरी थी नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या थी? इन दोनों में डिफरेंस ये थी कि यूनिफॉर्म मिक्सचर्स में जो कंपोनेंट्स हैं वो विद इन द मिक्सचर हमें दिखाई नहीं देते। जैसे एग्जाम्पल हो गया सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट को जब वाटर में आप मिलाते हो तो सॉल्ट के पार्टिकल्स जो है वो पानी में अच्छे से घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं और वो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स में क्या होगा कि जो पार्टिकल्स होंगे कंपोनेंट्स के वो हमें डिस्टिंग्विश दिखाई देंगे, अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है सैंड एंड वाटर। जब आप सैंड और वाटर को मिलाते हो तो सैंड के पार्टिकल्स वाटर में अच्छे से घुलते नहीं हैं और वो इजीली हमें दिखाई देते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन फिर किस टाइप का है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर। तो सॉल्यूशन किस टाइप ऑफ मिक्सचर है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? तो चलिए आगे देखते हैं। What do you think is happening in the picture above? इस पिक्चर को आप देख सकते हो, ये पिक्चर है डांडी मार्च की, जिसमें गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, नमक सत्याग्रह। okay? What happens when you add too much sugar to your tea and it stop dissolving? How can you solve this problem? अब आपको एक कंडीशन दी गई है कि मान लो आप बहुत सारे अमाउंट ऑफ शुगर अपने टी में मिला दो, तो क्या वो डिसॉल्व होगा? तो नहीं, वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। लेकिन क्या आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो? यस, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बाय हीटिंग इट। अगर उसे हम गर्म कर दें तो वो वापस से डिसॉल्व होने लगेगा। Why do sugar and salt dissolve in water but not oil? अब यहाँ कंडीशन है कि जो शुगर और सॉल्ट है वो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, बट ऑयल क्यों नहीं? Why water is considered a good solvent? वाटर ही गुड सॉल्वेंट क्यों है? Okay? Why are water bottles usually tall and cylindrical in shape instead of spherical? जो bottles होते हैं वो स्फेरिकल क्यों नहीं होते? तो ये सारी क्वेश्चंस जो हैं यहाँ हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करती हूँ मैं। You must have taken an oral rehydration solution ORS at some time in your life. ORS is used to treat dehydration by keeping your body hydrated. ठीक है, होप आपने ORS के बारे में सुना होगा। ORS क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये हम कब लेते हैं? जब हमें हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए, ठीक है, हमें डायरिया हो जाए, लूज मोशन हो जाए, वॉमिटिंग होने लगे, तो जिसकी वजह से हमारे वाटर में पानी की कमी हो जाती है और हमें रिकमेंड किया जाता है कि आप ORS लो, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन लो, जिससे हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। ओके, यू हैव लर्न टू प्रिपेयर ORS एट होम इन क्यूरियोसिटी चैप्टर 6। क्लास 6 में आपने पढ़ा था ये। You may have wondered why every sip of your homemade ORS tastes the same, no matter how much you drink. ठीक है, तो ये जो टेस्ट होगी, अगर आप 1 ग्लास ऑफ वाटर में ORS सॉल्यूशन अगर आप ले रहे हो तो इसकी जो टेस्ट होगी वो ओवरऑल सेम होगी। Why does it not taste salty in one sip and sweet in another? ठीक है, अब देखो ये जो ORS है ये बनती कैसे है? दिस इज अ मिक्सचर कंटेनिंग शुगर, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अगर इसमें शुगर और सॉल्ट दोनों है मतलब ये नमकीन और मीठा दोनों होना चाहिए, लेकिन ये कुछ मिक्स्ड टेस्ट करता है। दिस इज बिकॉज वेन यू एड शुगर एंड सॉल्ट टू वाटर दे फॉर्म अ मिक्सचर। ये एक मिक्सचर बना दे रहे हैं इन विच कॉम्पोनेंट्स ऑफ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थॉरली। और जहाँ पे ये जो कॉम्पोनेंट्स है, कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है? शुगर, सॉल्ट और वाटर, ये तीनों अच्छे से थ्रू आउट द मिक्सचर जो है वो मिक्स हो चुके हैं। कैन यू प्रिडिक्ट वेयर दिस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म और नॉट? अभी जैसे मैंने इंट्रोड्यूस किया कि कैसे आपको पता चलेगा ये यूनिफॉर्म है या नहीं, क्योंकि ये अच्छे से घुल मिल गया है, यानी कि ये यूनिफॉर्म मिक्सचर है।
व्हाट हैपन्स व्हेन chalk powder is mixed with water? अब अगर आप chalk powder को वाटर में मिक्स करोगे तो ये यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा या नहीं? नो, इट विल नॉट बी यूनिफॉर्म मिक्सचर, क्योंकि chalk powder जो है वो वाटर में नहीं मिलता. When salt and sugar are mixed with water, a uniform mixture is formed. ठीक है, सॉल्ट और शुगर को अगर वाटर में डालोगे तो इससे यूनिफॉर्म मिक्सचर मिलेगी, लेकिन चॉक पाउडर, सैंड, सॉडस्ट, अगर ये सब आप डालोगे तो आपको ये अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं दिखाई देंगे, मतलब ये अच्छे से डिसॉल्व नहीं दिखाई देंगे, जिसकी वजह से हम इन्हें नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर कहेंगे. ओके, अब चलो आगे हम बढ़ते हैं. यहाँ पे हम कुछ टर्म्स देखेंगे, दैट इज सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. ओके, सो व्हाट आर सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन? अब देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म मिक्सचर की डेफिनेशन दी गई है. यूनिफॉर्म मिक्सचर सच एज दैट ऑफ सॉल्ट और शुगर एंड वाटर इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन. तो जब भी आपको एक सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखने को कही जाए, आप एक यूनिफॉर्म मिक्सचर के बारे में लिख सकते हो. ओके, सो व्हेनेवर अ सॉलिड इज मिक्स्ड विथ अ लिक्विड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, द सॉलिड कंपोनेंट इज कॉल्ड सोल्यूट. अब जो मिक्सचर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, मतलब सॉलिड में सॉलिड हो सकते हैं, सॉलिड में लिक्विड हो सकते हैं, सॉलिड में गैस हो सकते हैं, या तो फिर लिक्विड में सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड में लिक्विड हो सकते हैं, लिक्विड में गैस हो सकते हैं. सिमिलरली गैस में सॉलिड मिक्स्ड हो सकता है, गैस में लिक्विड, गैस में गैस. तो बेसिकली यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो किस टाइप की मिक्सचर है? वो है एक सॉलिड लिक्विड मिक्सचर या लिक्विड सॉलिड मिक्सचर, जहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में क्या है, लिक्विड ज्यादा क्वांटिटी में है, मोर क्वांटिटी में है, और ये जो सॉलिड है ये लेस क्वांटिटी में है. ठीक है, अब जो मोर क्वांटिटी में होती है उसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सॉल्वेंट. कि जो मोर क्वांटिटी में है उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे, जो लेस में है उसे हम सोल्यूट कहेंगे. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है. व्हेनेवर अ सॉलिड इज मिक्स्ड विथ वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, देन द सॉलिड कंपोनेंट विल बी सॉल्यूट एंड द लिक्विड कंपोनेंट जो है वो सॉल्वेंट है. ठीक है, अब इसे डिसॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल जा रहा है सॉल्यूशन. ओके, होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा अच्छे से. देखो यहाँ पे एक इक्वेशन भी दी गई है कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करोगे देन यू विल गेट सॉल्यूशन. When a solution is formed by mixing two liquids, लेकिन जब हम लिक्विड लिक्विड मिक्सचर की बात करें, इस टाइप के मिक्सचर की बात करें, इट इज नॉट ऑलवेज क्लियर विच सब्सटेंस इज डिसॉल्विंग दी अदर. अब ये नहीं समझ में आता कि कौन सी सब्सटेंस दूसरे के अंदर जा रही है और डिसॉल्व हो रही है. इन सच केसेस जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन द स्मॉल अमाउंट, उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं. ओके, नेक्स्ट, we know air is a mixture. Would a mixture of gases be also considered as solid? अब ये बच्ची क्या कहती है कि एयर भी तो एक मिक्सचर है, तो क्या हम एयर के मिक्सचर को भी सॉल्यूशन कह सकते हैं, मतलब गैसेस के मिक्सचर को भी सॉल्यूशन कह सकते हैं? हाँ, हम गैसेस को भी सॉल्यूशन मिक्सचर बना सकते हैं. ओके, just as water can act as a solvent in a liquid solution, gases can also form solution. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि gases जो है वो भी solutions में involve होते हैं. okay, with air being a common example. अब यहाँ पे air की example दी गई है. air is a gaseous solution. Since nitrogen is present in the largest amount in air, it is considered as solvent. तो इस केस में सबसे ज्यादा अमाउंट में, लार्जेस्ट अमाउंट में कौन प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या हो गया? ये सॉल्वेंट हो गया. ठीक है, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस जो है यहाँ पे सॉल्यूट होंगे. ओके, अब चलो यहाँ पे देखो क्या बताई गई है. द चाशनी sugar syrup of Indian sweet gulab jamun is made of large amount of sugar solid dissolved in small amount of water liquid. मतलब आपने जरूर ये चाशनी कभी ना कभी देखा होगा, टेस्ट किया होगा. ठीक है, तो ये बनती कैसे है? तो यहाँ हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में वाटर लेते हैं और लार्ज अमाउंट में शुगर लेते हैं. ठीक है, लार्ज अमाउंट, और इसकी एक सॉल्यूशन बनाई जाती है. तो इस सॉल्यूशन को भी तो हम शुगर सॉल्यूशन ही कहेंगे, क्योंकि ये शुगर एंड वाटर है. ओके, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि वाटर इज इन वेरी लेस क्वांटिटी और जो शुगर है वो मोर क्वांटिटी है. तो क्या यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट उल्टे हो जा रहे हैं? नहीं, ऐसा यहाँ नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पर भी वाटर जो है वो सॉल्वेंट ही होगा, भले ही ये कम अमाउंट में है, और जो शुगर है वो सॉल्यूट होगा, भले ही वो ज्यादा अमाउंट में है. रीजन इज क्योंकि वाटर के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, दैट इज शुगर डिसॉल्व हो रहा है. तो जिसके अंदर अगर कुछ डिसॉल्व हो तो उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे, और जो चीज डिसॉल्व हो रही हो उसे हम शुगर सॉल्यूट कहेंगे. ओके, तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो. नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी इसके आगे के पार्ट्स.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें इसे और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल को और भी ऐसे वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।